Welcome back friends to another chapter of English Proficiency BCom semester और BA semester 1 और 3। तो हम कर रहे हैं ये पूरी स्टडी मटेरियल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं और ये है चौथा लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अर्ली राइजिंग पैसेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्ली राइजिंग इज रिटन बाय मिस्टर S.K. मुखर्जी और वो क्या कहते हैं, लेट्स रीड। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन अ डेज इन अ डेज वर्क। मतलब हमारे दिन के कार्य में सुबह जल्दी उठना हमें एक बहुत ही अच्छी शुरुआत देता है। द अर्ली राइजर्स हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर पीपल हैव गॉट आउट ऑफ द बेड। इससे पहले कि बाकी लोग उठे, जो अर्ली राइजर होते हैं वो बहुत सारा हार्ड वर्क या अपना बहुत सारा काम खत्म कर चुके होते हैं। मतलब जल्दी आप उठोगे तो जल्दी ही अपना काम खत्म कर सकते हैं। In the early morning, the mind is fresh and there are few sounds or other distractions, so that the work done at that time is generally well done. मतलब सुबह सुबह जो होता है वो हमारा माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है और बहुत ही कम साउंड्स होती हैं और बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन होती है, जिससे कि हम जो अपना काम है जनरली बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। In many cases, the early riser also finds some time to take some exercise in the fresh morning air, and this exercise supplies him with a fund of energy that will last until the evening. बहुत सारे केसेस में जो अर्ली राइजर होते हैं बहुत कुछ टाइम निकाल पाते हैं सुबह में एक्सरसाइज करने का फ्रेश मॉर्निंग एयर में, और ये एक्सरसाइज उनको सप्लाई करती है बहुत सारी एनर्जी शाम तक काम करने के लिए। ओके, बाय बिगिनिंग सो अर्ली, इतनी सुबह अपना दिन शुरुआत करने से he knows that he has plenty of time to do thoroughly all work he can be expected to do and is tempted to hurry over any other part of it. मतलब इतनी जल्दी अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है अपने काम को अच्छे से करने के लिए जो कि हम करना चाहते हैं, और हम और काम करने के लिए काम के किसी भी और पार्ट को जल्दी से करने के लिए टेम्पटेड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएं। ऑल हिज वर्क बीइंग फिनिश्ड इन गुड टाइम, he has a long interval of rest in the evening before going to bed. क्योंकि अपना सारा काम जो है वो टाइम से पहले खत्म कर लेते हैं और टाइम पे खत्म कर लेते हैं, इसलिए रात को सोने से पहले उनके पास रेस्ट करने के लिए इवनिंग में बहुत टाइम निकल जाता है। He goes to sleep several hours before midnight. हम जो है सोने से पहले भी, मिडनाइट से पहले हम बहुत ही ज़्यादा घंटे की नींद ले सकते हैं। मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हम जल्दी सोते हैं तो हम जल्दी उठते हैं, और हम जल्दी सोते हैं तो हमें मिडनाइट तक मतलब रात के 12 बजे से पहले हम काफ़ी घंटों की अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। एट द टाइम व्हेन स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग एंड आफ्टर अ साउंड नाइट्स रेस्ट rises early next morning in good health and spirit of the labor of a new day. जब हम अच्छे से नींद ले लेते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। रात में अच्छे से रेस्ट लेकर के हम अगले दिन सुबह जल्दी मॉर्निंग में एक अच्छी हेल्थ और अच्छे उत्साह के साथ उठते हैं एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए। It is very plain that a life such as this is far more conducive to health than that of the man who shorten his working hours by rising late. कहते हैं कि ये बहुत ही आजकल कॉमन देखा जाता है कि is far more conducive to health, जो कि हेल्थ के लिए बेकार है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है कि हम लेट उठते हैं, कि भाई जो अपने दिन के काम को शॉर्ट कर लेते हैं बाय राइजिंग लेट। मतलब अगर हम रात को लेट सोते हैं तो हम सुबह लेट उठते हैं और फिर हम अपनी हेल्थ पे भी उस चीज़ को बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। एंड सो इन द कोर्स ऑफ द डे कैन अफोर्ड लिटिल लेजर फॉर द नेसेसरी रेस्ट, और हमें दिन भर में जो है कम रेस्ट मिल पाता है उस चीज़ को इंजॉय करने के लिए, मतलब रेस्ट को इंजॉय करने के लिए।
Anyone who lies in bed late must, if he wishes to do a full day's work, go on working to a corresponding late hours. मतलब जो कि रात में लेट से सोते हैं, अगर वो अपने दिन के काम को पूरा करना चाहते हैं तो उनको उसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली, मतलब अगर वो ऐसा करते हैं तो साथ साथ उनको लेट आवर्स में भी काम करना पड़ता है. एंड डिनाई हिमसेल्फ द आवर or 2 of evening exercise that he ought to take for the benefit of his health. और उसको उस एक्सरसाइज के 1 या 2 घंटे को मना करना पड़ता है जो कि उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. मतलब लेट उठेंगे, लेट सोएंगे तो हम लेट रात तक अपना काम ही नहीं खत्म कर पाएंगे. हम लेट नाइट तक अगर काम करेंगे तो शाम के समय में जो हमें जल्दी उठने के कारण थोड़ा 1-2 घंटे का टाइम मिल जाता है जिसमें हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज, जबकि वो एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है. In spite of all his efforts, the late riser will probably not produce as good results as the early riser. इतने सारे एफर्ट डालने के बाद भी जो लोग लेट उठते हैं वो उतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितने कि अर्ली राइजर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं. बिकॉज ही मिसेस द बेस्ट वर्किंग आवर ऑफ द डे, क्योंकि वो जो दिन के सबसे बेस्ट वर्किंग आवर्स होते हैं उनको वो मिस कर देते हैं. It may be argued that some find the perfect quiet of midnight by far the best time for working. पर इस चीज पे हम लोग आज भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो रात का टाइम होता है, मिडनाइट का टाइम होता है, ये परफेक्ट टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है करने का कुछ भी काम, क्योंकि उस समय पर भी कोई शोरगुल नहीं होता है. दिस इज नो डाउट ट्रू इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में ये बिल्कुल सही है. Several great thinkers have found by experience that their intellect is clearest and they can write best when they burn the midnight oil. बहुत सारे जो great thinkers है वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि उनके हिसाब से उनकी जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो बुद्धि है बिल्कुल क्लियर होती है और वो अपना अच्छा लिख पाते हैं जब वो मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं. मिडनाइट ऑयल बर्न करना इज अ फ्रेज मीन्स लाइक लेट नाइट तक जब वो जगते हैं. व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात को देर तक जगना. बट इवन इन सच केसेस द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग लेट एट नाइट कैन नॉट बी कमेंडेड. बट फिर भी कुछ केसेस में रात में देर तक जगने को हम प्रशंसनीय नहीं कह सकते हैं. कमेंडेड मतलब हम उसको प्रेज नहीं कर सकते, हम उसको एक अच्छी आदत नहीं बोल सकते हैं. फ्यू men and women in any can exercise the full power of their intellect at the time when the nature prescribes sleep without ruining their health thereby. कुछ लेडीज और जेंट्स के लिए कोई इफ एनी कैन एक्सरसाइज द फुल पावर, अगर वो अपनी बुद्धि की पूरी क्षमता को द टाइम व्हेन द नेचर प्रिस्क्राइब स्लीप, उस समय यूज करे कि जब नेचर कहता है नाउ इज द टाइम टू स्लीप यू शुड स्लीप, नाउ इज द टाइम टू स्टडी यू शुड स्टडी. अगर आप ऐसे ही नेचर को फॉलो करते हैं तो अपनी हेल्थ को आप रियूइन नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ को खराब नहीं करेंगे और अपने इंटेलेक्ट का बहुत अच्छे से आप जो है यूज कर पाएंगे. And of course, the injury done to the health must in the long run have a bad effect on the quality of work done. और हाँ, इसके साथ ही आपकी हेल्थ को जो इंजरी होती है लॉन्ग रन में जब आप लेट उठते हैं और लेट सारे काम करते हैं तो उससे जो वो क्वालिटी होती है काम की उस पर भी फर्क पड़ता है. मतलब अगर हम नेचर के हिसाब से चलेंगे, नेचर के हिसाब से मॉर्निंग में उठ के फ्रेश माइंड से काम करेंगे तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर होगा. और वही काम अगर हम नाइट आवर्स में करते हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ वर्क लॉन्ग रन में खराब हो सकती है. तो ये पैसेज था अर्ली राइजिंग के ऊपर. अब देखते हैं इसके ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस. एन अर्ली राइजर गेट्स अप बिफोर अदर्स बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस. बिल्कुल भी सच नहीं है. वो सुबह जल्दी इसलिए उठता है क्योंकि उसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया है. नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये फॉल्स हो गया. An early riser can do more work than others because he is very intelligent. जो सुबह जल्दी उठने वाले हैं वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा वर्क कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. नहीं, फॉल्स. पैराग्राफ कह रहा है कि अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप अपने इंटेलेक्ट को अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं कह रहा है कि जो भी सुबह उठता है वो इंटेलिजेंट होता है.
ठीक है। द अर्ली मॉर्निंग आवर्स आर सुटेबल फॉर वर्क बिकॉज द माइंड इज फ्रेश एट दैट टाइम एंड देयर इज नो डिस्टर्बेंस। दिस इज ट्रू, ये ट्रू है कि सुबह के समय में आपका माइंड फ्रेश होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो इस समय आप अपना बेस्ट काम कर सकते हैं। एन अर्ली राइजर डज ऑल हिज वर्क इन अ हरी एंड इन अ डिसऑर्डरली वे। फॉल्स। अर्ली राइजर जल्दबाजी में थोड़ी काम करता है, अर्ली राइजर तो और आसानी से तसल्ली से अपना काम कर सकता है क्योंकि उस समय कोई शोरगुल नहीं होता। A late riser gets enough time for leisure, rest and exercise. This is also false. The truth is that early riser get enough time for leisure, rest and exercise. An early riser produces better results in his work because he makes use of the best working hour of the day and has more time at his disposal. True. जो अर्ली राइजर होते हैं वो बेस्ट रिजल्ट निकाल पाते हैं क्योंकि वो अपने बेस्ट वर्किंग आवर्स जो होते हैं डे के उनका यूज करते हैं और उनके पास ज्यादा समय होता है। Those who work late at night ruin their health in long run, which ultimately has a bad effect on their work. जो रात को देर रात तक काम करते हैं वो लॉन्ग रन में अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं और जिससे कि उनके काम की जो क्वालिटी होती है और उनका जो इफेक्ट होता है वो उनके काम पे आता है, हैज अ बैड इफेक्ट ऑन देयर वर्क। उस चीज का गलत असर उनके काम पे लॉन्ग रन में पड़ता है। दिस इज ट्रू। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। द क्वेश्चन इज द अर्ली राइजर कैन डू बेटर वर्क देन अदर्स बिकॉज अर्ली राइजर्स जो है बाकियों के मुकाबले अच्छे से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि his mind is fresh at that time and there are no noise and disturbance। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। The early riser has enough time for leisure and rest because by starting the day early he has finished all his work in good time। क्योंकि वो अपना दिन जो है जल्दी शुरू करते हैं तो इसलिए अपना वो सारा काम जो है वो टाइम पे खत्म कर पाते हैं। A late riser cannot do good work because he has less working hours and therefore works in hurry and he has missed the fresh and healthy hours of the morning। वो जल्दी नहीं कर पाते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो उनके पास होते हैं वर्किंग आवर्स कम होते हैं क्योंकि वो देर से उठे हैं और इसलिए अपना सारा काम जल्दबाजी में करते हैं और वो मॉर्निंग की फ्रेश और हेल्दी आवर्स जो होते हैं उनको मिस कर देते हैं। सो बोथ दीज रीजंस आर ट्रू फॉर दिस। Some people work late at night because the quiet atmosphere of night help them to think clearly। कुछ लोग रात में इसलिए काम करते हैं क्योंकि जो रात का एटमोसफेयर होता है उनको हेल्प करता है क्लियरली थिंक करने में। ठीक है। Working late at night is good because the hours of night are meant for sleep। जो लेट नाइट है वो अच्छा नहीं है काम करना क्योंकि जो रात के घंटे होते हैं वो बेसिकली सोने के लिए बने हुए हैं और वर्किंग लेट एट नाइट विल ruin द हेल्थ एंड विल फाइनली वीकन द क्वालिटी ऑफ वर्क। क्योंकि रात में देर रात तक काम करना अल्टीमेटली आपकी हेल्थ खराब करेगा और फाइनली आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को भी खराब करेगा। तो ये दोनों ही रीजन सही हैं इसके लिए। अब वोकैबुलरी पार्ट में हमें कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका हमें एग्जैक्ट जो है मीनिंग ढूंढना है कॉलम बी में। तो देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज का मीनिंग होगा हमारा बेनिफिट, कि हमें इस चीज से क्या एडवांटेज है या हमें इस चीज से क्या बेनिफिट है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होगा डिस्टर्बेंस, मतलब इस चीज से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है या इस चीज से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मैं बाकी वर्ड्स की मीनिंग नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर आपको हर एक वर्ड का मीनिंग मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप हर एक वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अगली बार हर वर्ड का मीनिंग जो है क्लियरली आपको बता दूं। पर अभी मैं जो इसका आंसर है एग्जैक्ट बस उसके मीनिंग के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। तो थॉरली का मीनिंग होता है परफेक्टली, मतलब कि इस काम को हम परफेक्टली या थॉरली करेंगे। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी मतलब कि हाँ रिफ्रेशिंग, इट गिव्स मी गुड एनर्जी एंड आई एम फीलिंग हेल्दी आफ्टर डूइंग दिस वर्क, इट इज रिफ्रेशिंग और इट इज हेल्दी। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है दैट लीड टू, जिसके कारण कि ये काम हुआ। द एटमोसफेयर इज कंड्यूसिव टू माई हेल्थ, द मॉर्निंग एटमोसफेयर इज कंड्यूसिव टू माई टू गुड हेल्थ। लाइक जो मॉर्निंग का जो एटमोसफेयर होता है दैट लीड्स टू गुड हेल्थ। प्रिस्क्राइब्स, प्रिस्क्राइब्स का मतलब होता है want to do something. I am prescribing you to watch the full lecture so that you get detailed knowledge about the passage.
तो want to do something, आप किसी को कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके लिए उस काम को, ठीक है। अब आती है ग्रामर की बारी। ग्रामर में इसमें भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैराग्राफ है जो कि आपको मैंने पहले के लेक्चर्स में कराया हुआ है, तो आप प्लीज जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखिए और समझ जाइए। बहुत बेसिक से रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब होती है जिसके साथ में एस लगता है और प्लूरल वर्ब होती है जिसके साथ में एस नहीं लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो ये पैराग्राफ मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि आप अपने आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर अभी तक भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज 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 उसे देखो, तो ये पैराग्राफ अपने आप ही चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अगली यूनिट के साथ। बाय बाय।